2022 से 24 तक और इस साल 25 जनवरी से मई तक के आंकड़े जो एकत्रित किए गए हैं उसमें मर्डर में कुल 12% की कमी दर्ज की गई है। 2022 में जहां 137 मर्डर्स हुए थे मई। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राजधानी पटना में आपराधिक मामले में कमी आई है और ये दावा हमारा नहीं बल्कि पटना के एसएसपी अवकाश कुमार का है। आपको बताएं कि पटना के एसएसपी की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया है कि साल 2022 से 2024 की तुलना अगर हम साल 2025 से करें तो आपराधिक मामले में कमी आई है और सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। और देखिए, पटना के एसएसपी ने बताया है कि साल 2022 से 2024 की तुलना में साल 2025 में जनवरी महीने से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो हत्या में 12% की कमी आई है, डकैती में भी 12% की कमी आई है, लूट में 43% की कमी आई है, वाहन चोरी में 7% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से आर्म्स रिकवरी के मामले में 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इन मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी लगातार अब बढ़ रही है। यानी कि ये सीधे सीधे दावा पटना के एसएसपी की तरफ से किया गया है। यानी जहां एक तरफ लगातार राजधानी पटना में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, न सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी गोलीबारी की घटना को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं अब ये दावा पटना के एसएसपी ने किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पटना में आपराधिक मामलों में कमी आई है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी, सुनिए। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पटना जिले के आपराधिक आंकड़े लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मई तक के आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज हम लोग विगत 3 वर्षों के आपराधिक आंकड़े आप लोगों के साथ तुलनात्मक शेयर करना चाह रहे हैं ताकि ज़िले के लोगों को इसका अंदाज़ा रहे कि आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है या कमी आई है। 2022 से 24 तक और इस साल 25 जनवरी से मई तक के आंकड़े जो एकत्रित किए गए हैं उसमें मर्डर में कुल 12% की कमी दर्ज की गई है। 2022 में जहां 137 मर्डर्स हुए थे मई महीने तक, 2023 में 116, 2024 में 142, 2025 में वह 116 हत्या के कांड दर्ज किए गए हैं। लूट के कांडों में बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है। 43.6% की गिरावट है लूट के कांडों में इन 5 महीनों में। 2022, 23, 24 तीनों साल में क्रमशः 75, 91 और 84 लूट की घटनाएं घटित हुई थी। इस साल 2025 में मई तक 47 लूट की घटनाएं ही प्रतिवेदित हुई है, जिनका सफलता से उद्भेदन भी किया गया है, अपराधियों को गिरफ्तार भी करके जेल भेजा गया है। डकैती के कांडों में 2022, 23 और 24 का एवरेज अगर लें और 2025 का आंकड़ा देखें मई महीने तक का, तो उसमें भी करीब 12% की कमी दर्ज की गई है। 2022, 23 और 24 में कुल 12, 7 और 15 कांड दर्ज किए गए थे डकैती के। इस वर्ष मई तक 10 कांड दर्ज किए गए हैं, इसमें करीब 12% की कमी है। आर्म्स की रिकवरी, जो इलीगल आर्म्स हैं, आग्नेयास्त्र हैं, उनकी रिकवरी में कुल 25.37% की वृद्धि है। 2025 में मई तक 196 ऐसे कांड दर्ज किए गए हैं जिसमें अवैध आग्नेयास्त्र और एम्यूनिशंस पटना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। 2022, 23 और 24 में यही कांड दर्ज होने की संख्या 168, 139 और 162 है। इस तरह इसमें 25% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। बर्गलरी के केसेस एवरेज अगर देखें 2022 से 24 तक में, तो उसमें 7% की वृद्धि हुई है, लेकिन लास्ट ईयर की तुलना में अगर हम लोग देखते हैं उसको, तो लास्ट ईयर 417 केस दर्ज किए गए थे बर्गलरी के और इस वर्ष अभी तक मई में 343 कांड दर्ज किए गए। वाहन चोरी के कांड 2022 में 2255, 2023 में 2871, 2024 में 2406 और 2025 में अभी तक 2335 कांड दर्ज हुए हैं। तो 3 साल का अगर एवरेज देखें 2022 से 24 तक का, तो 7% की गिरावट इनमें भी वाहन चोरी के कांडों में भी हुई है। विगत कुछ दिनों में कुछ आपराधिक घटनाएं घटी हैं, अवश्य घटी हैं, और उसके लिए हमारी विशेष अनुसंधान दल सभी जगह छापेमारी भी कर रही है। हम लोग की विशेष टीम गठित है सभी कांडों में। जल्द से जल्द इन सभी कांडों का उद्भेदन भी होगा और गिरफ्तारियां भी होंगी।
लगातार पुलिस की दबिश से बहुत सारे केसेस में लोग हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर कांडों में भी आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और निरंतर हम लोग की गिरफ्तारी के लिए ड्राइव्स चल रही हैं, वाहन चेकिंग के लिए ड्राइव्स चल रही हैं, जगह बदल बदल के, समय बदल बदल के जो ड्रग पेडलर्स हैं, जहाँ से ड्रग्स की बिक्री होती है, वहाँ पर भी छापेमारी की जाती रही है। कुछ दिन पहले भी की गई थी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और आज भी रेड छापेमारी की गई है ऐसे इलाकों में, सादे लिबास में, सभी पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा, और कई स्थानों से स्मैक और गांजे की बरामदगी हुई है। बाईपास थाने में आज कुल 6080 लीटर के कफ सिरप को जब्त किया गया है अवैध रूप से, जो कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है हमारे नवयुवकों के द्वारा नशे के लिए, तो उसको अभी जब्त किया गया है। एक और काम पटना पुलिस कर रही है कुछ दिनों से, जो जेल से छूटे हुए अपराधी हैं, चाहे वो बेल पर हों या एक्विटल हुआ हो किसी केस में, गंभीर केसेस में, जैसे मर्डर किया है किसी ने आग्नेयास्त्र का यूज़ करके, या आर्म सेट का केस हो, लूट का हो, डकैती का हो या बर्गलरी का हो, ऐसे केसेस में जो बेल्ड आउट पर्सन्स हैं और जो वांटेड पर्सन्स हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध सघन छापेमारी हो रही है जो वांटेड हैं, और जो बेल्ड आउट क्रिमिनल्स हैं, हमारे एक्यूज हैं, उन सभी को टच किया जा रहा है। विशेष टीम्स बनाई गई हैं और सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसे सभी अपराधियों को टच कर लें। कल इसी क्रम में कुल 50 अपराधियों को, लगभग 50 ऐसे अपराधियों के घरों को टच किया गया। बहुत से अपराधी मिले, लेकिन ज़्यादातर लोग घर से बाहर पाए गए। उन सभी के परिजनों को कहा गया है कि वो संबंधित व्यक्ति को कहें थाना पर आकर संपर्क करें और उनसे मिले। तो ये ड्राइव्स हम लोग की चलती रहेंगी। पटना पुलिस के सभी पदाधिकारी, सभी जवान पटना विधि व्यवस्था संधारण करने और इसको आपराधिक गतिविधियों से मुक्त रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। जनता का सहयोग अपेक्षित है। कहीं भी कोई सूचना मिलती है ऐसी आपराधिक गतिविधि की तो तुरंत 112 पे या अपने निकटतम थाना प्रभारी को, थाना को मैसेज करें, पुलिस का सहयोग करें ताकि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में आप लोगों